नमस्कार, मैं हूं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में बवाल मच चुका है और राजनीति में बहुत ज्यादा हलचल हो चुकी है। उसी के तहत हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आजाद अली मौजूद हैं, जिनसे हम थोड़े सवाल जवाब करेंगे। आजाद जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता ही विरोध नहीं कर रहे हैं। पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की ईडी कर रही है। और और भी कई सारे अन्य दलों के लोगों को ईडी जिस तरीके से लगातार जेल में डालने का काम कर रही है, और भी मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया गया है, जेल भेजा गया है, देश देख रहा है। लेकिन केजरीवाल जी को जो इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और इनको अच्छे से समझ आ रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना इनको भारी पड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की जो क्रांति लाए हैं, उसको 75 साल से देश हमारा आजाद हो रखा है। कोई पार्टी आम जन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे इतना ऐसा कोई काम नहीं कर पाई। तो देश जो है उनको पूरा देख रहा है और अरविंद केजरीवाल को देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जहां कहीं अभी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पहुंचने की थोड़ी बहुत कमी थी, इस गिरफ्तारी से पूरे देश की गली मोहल्ले, छोटे बड़े शहर, हर जगह चारों तरफ यही आज चर्चा का विषय बना है कि अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से जेल भेजा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो आजाद जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, इससे आपकी पार्टी में क्या हलचल मच रही है? देखिए, पार्टी में हलचल कुछ नहीं है, विरोध कर रहे हैं कि असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, इसका पार्टी भी विरोध कर रही है। और उत्तराखंड में हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इतनी डरी हुई है कि वो हमें यहाँ प्रोटेस्ट तक करने नहीं दे रही है। केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी के बाद उनके हमारे प्रोटेस्ट करने से पहले ही यहाँ की पुलिस प्रशासन हमें बोल रहा है कि आप प्रोग्राम मत कीजिएगा, प्रोग्राम करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये इन लोगों का डर है। और मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये गिरफ्तारी असंवैधानिक के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाली है। और देश का आज बच्चा बच्चा, देश का तमाम विपक्ष इस चीज को डिनाई कर रहा है कि ये गलत हुआ है। और जिस तरीके से तानाशाही चरम पर आ चुकी है, जिस तरीके से आज विपक्ष के दलों के साथ किया जा रहा है, तो इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो जनता की अदालत होती है। और अभी चुनाव के माहौल के बीच में जो इन्होंने किया है, इसके परिणाम जो होंगे इनके लिए बहुत घातक होंगे। और कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। और जो पार्टी संघर्ष से जन्मी हो, उस पार्टी का उदय जेल भेजने से रुक नहीं सकता। उस पार्टी का अब चारों तरफ ऐसा नाम रोशन होगा, ऐसा उदय होगा जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आजाद जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, तो वो वहीं से ही राजनीति चलाएंगे या फिर कोई मुख्यमंत्री नाम पे कोई और पार्टी से कुछ और नाम सामने आए? भारतीय जनता पार्टी भूल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में है। अरविंद केजरीवाल साहब को या किसी को भी जेल में कितने दिन रख लेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, सारी जिंदगी नहीं रख पाएंगे ना। तो अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे और तमाम जो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला है वो भी आएंगे। और देश के लिए जिन लोगों ने काम किए हैं, देश के लिए जो काम करना चाहते हैं, वो काम होंगे। कोई काम नहीं रुकने वाला, ना ही पार्टी रुकने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कह दिया था, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने पहले ही कह दिया था, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, कहीं भी डालो, कुछ भी करो, पार्टी तो चलेगी। जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, चाहे सीएम आवास से चलाएंगे, चाहे जनता के बीच में बैठ के चलाएंगे, तो पार्टी तो चलेगी, पार्टी नहीं रुकने वाली है। और आम आदमी पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी अब बन चुकी है जिसको इनके इनके बस का रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।